चौथे प्रपाठक का पंचम खंड पीछे सत्यकाम जाबाल अध्ययन के लिए गया था गुरु जी के पास, तो उन्होंने 400 गाय दिया, 1000 बना करके लौट के आऊँगा, ऐसे कहा था। कभी भी विद्या का दान योग्य को ही दिया जाता है, अयोग्य को नहीं। तो योग्यता अयोग्यता की परीक्षा की जाती है, इसी के लिए वो परीक्षा के रूप में गायों का दे दिया। उनका धैर्य कितनी जिज्ञासा है, धैर्य कितना है, जिज्ञासा कितनी है। वेदांत में भी एक प्रकरण में आया, वही शूद्र वाला प्रकरण, वहाँ तो प्रकरण वो चल रहा था। तो वहाँ सूत्रकार समाधान देते हैं कि संस्कार परामर्शात तद अभिलापाच के परीक्षण इसलिए किया जाता है कि वो संस्कार कैसे हैं, उसके इस विद्या के पढ़ने के योग्य संस्कार हैं या नहीं है, तब जाके विद्या का दान होता। और संस्कार के परामर्श के लिए जानने के लिए ऐसा कहा गया उसको। और तद अभाव निर्धारणे च प्रवृत्ते, दूसरा सूत्र है कि विद्या के पढ़ने वालों में कुछ बाधाएं, विघ्न रूपी गुण होते, दुष्ट संस्कार, दुष्ट स्वभाव इत्यादि। तो वो हैं क्या, ये निर्णय करना पड़ता। जब यह निश्चय हो जाए कि तद अभाव निर्धारणे, कि विद्या के बाधक रूपी दोष इसके अंदर नहीं है, इस प्रकार का निश्चय हो जाए, तद अभाव निर्धारणे च प्रवृत्ते, तब पढ़ाई शुरू होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वहाँ शूद्र प्रकरण में वो राजा आया था, तो शूद्र कह करके उसको पुकारा, तो उस प्रसंग में प्रश्न उठा, तो वहाँ के समाधान के लिए दिया। तो वो अन्यत्र भी घटित होता है, तो यहाँ भी ऐसे। तो वो गायों को लेके चल पड़े गायों जंगल में। अथाह एनम ऋषभः अभ्यवाद सत्यकामा इति भग इति। एक बैल ने उस सत्यकाम को पुकारा, हे सत्यकामा, पुकारा। ऐसे पुकारते कोई नहीं, पुकारते जानने वाले को पुकारते। बहुत सारे लोग जो जानवरों को पालते हैं उनके साथ बात करते, कुत्ते भौंकता है, क्या हुआ, संकेत करता हो। लोग फोन पर भी बात करते कुत्तों से, वो वही पहचान लेता कि उसका बहुत दिन हो गया, दूर चला गया उसका स्वामी, और फोन आया पता लगे तो वो चिल्लाता वो कि बात कराओ मुझे, मेरे से बात कराओ। ऐसे वीडियो शेयर करते लोग। तो उनके संकेतों को जानने वाला होता है, वो बोल नहीं सकते पर संकेत करते। वो मैं बोल दिया तो हाँ क्या बात है, क्यों बुला रही, बोलते हैं। ये बच्चा चिल्ला दिया, क्या बात है, पानी चाहिए, घास चाहिए, पूछते। तो उनसे तो वाणी तो एक ही निकलती है, पर भाव तो अलग रहता। तो एक बैल ने उसको पुकारा, ऐसे समझा कि है सत्यकामा, दूर हुआ, प्लूत लगा दी ना, हाँ दूरा धूते, दूर से आह्वान बुलाने के लिए प्लूत किया जाता। हे सत्यकामा, बै बोल दिया उसने। ये सुन लिया, क्या बात है, क्यों बुलाया, कि अथाह एनम ऋषभः अभ्युवाद सत्यकामा इति। आकर के बोला, भगवन, क्या बात है, क्यों बुलाया, भगवन यदि यहाँ प्रतिशुश्रावा, और उसको भी इतने आदरपूर्वक बुलाया, हे भगवन, क्या बात है, क्यों बुलाया। प्राप्ताः सौम्य, हे सौम्य, प्राप्ताः सहस्रम स्म, हम 1000 हो गए, अब तो हमको घर में ले चलो।
हाँ, कि विद्या पूर्ति हो गई, हमको घर बोलते हैं। तो वैसे ही ये बैल भी बोल रहा कि वो गिनती कर रहा कब 1000 हो जाए, कब हम अपने आश्रम में जाएंगे। तो जंगल में घुमा रहा दिन भर रात भर। हे सौम्य, ये देखो बोल रहा है वो, ये बाहर से कुछ आ रहे हैं, हमारी जाति के लोग जा रहे हैं कि हमको देखो। जब वो खुले में घूम रहे हैं, हमको बांध रखे। ये भाषा को समझा जाता है। हे सौम्य, सहस्रम प्राप्ताः स्म, हम 1000 हो गए हैं। घूमते घूमते पता नहीं 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए कि अब तो हमको घर ले चलो, आश्रम ले चलो। प्रापयानाः आचार्य कुलम, हमको आचार्य के पास ले चलो, गुरुकुल ले चलो। 2 साल से 3 साल से हमको जंगल में घुमा रहे हो। और कुछ बोल रहा हो, क्या बात है, जाके पूछो। ब्रह्मणश्च ते पादम ब्रवाणीति, तुमने 2-3 साल तक हमको जंगल में घुमा करके हृष्ट पुष्ट किया। हाँ, अब तुम्हारी भी समस्या पूर्ति हो गई, हम भी तुमसे प्रसन्न हैं। बहुत अच्छा हमको देखा कि मैं तुमको ब्रह्म के विषय में उपदेश देता हूँ। बैल बोल रहे, ये समझ आए। ब्रह्मणश्च ते पादम ब्रवाणीति, ब्रह्म का एक पाद का उपदेश मैं तुमको दे देता हूँ। ब्रवीतो में भगवान नीति, बहुत खुशी की बात है कि दे दो मुझे उपदेश ब्रह्म के विषय में। तस्मै हा उवाच, अब उसको बिठा के उपदेश देना शुरू कर दिया बैल ने। प्राची दिक्कला, प्रतीची दिक्कला, दक्षिणा दिक्कला, उदीची दिक्कला, एषा वै सौम्य चतुष्कलः पाद ब्रह्मणः प्रकाशवन्नाम। ब्रह्म का एक पाद है प्रकाश, उस प्रकाश के विषय मैं जानता हूँ, मैं तुमको बता देता हूँ। उस प्रकाश के भी, प्रकाश रूपी ब्रह्म के 4 पाद हैं। कौन से? ये पूर्व दिशा में जो प्रकाश है वो ब्रह्म का एक पाद है। अप्रतीचि दिक्कला, और पश्चिम दिशा में जो प्रकाश है, यह प्रकाश की शक्ति है, ये परमात्मा का एक दूसरा पाद है। और दक्षिणा दिक्कला, और दक्षिण दिशा में जो प्रकाश है, यह उस दिशा का जो उसकी शक्ति है वो ब्रह्म का तीसरा पाद है। उदीची दिक्कला, एषा वै सौम्य चतुष्कलः पादः ब्रह्मणः प्रकाश में। जबकि 4 पाद बनाने पर पूर्ण होता, परंतु ये एक प्रविभाग है, मुख्य भाग तो प्रकाश है। प्रकाश के विषय बता दिया, तो अप्रकाश के फिर 4 दिशाओं के संबंधी उसको बता दिया। यहाँ तो संकेत दिया, वो क्या बताया, क्या समझा, अब क्या प्राप्त किया। कोई गाय को चराते, खाली के लिए गाय को नहीं चराते, वो अपनी साधना करते, और साधना करते प्रकृति से ही बात कर लेते, पशु पक्षियों से ही बात कर लेते, और उनसे भी सीख लेते कि वो कैसे एक दूसरे का सहयोग करते और कैसे निष्ठावान रहते इत्यादि का देखे तो वहां पता लगता कि प्रकृति में, जंगल में, पशु पक्षी आदि जहां से कुछ भी मिला, प्रकृति से तो ब्रह्म को देखने का उपदेश यहाँ तो सामान्य व्यवहार की तो बात छोड़ो कि पक्षी चिल्ला रहा है और पत्ता हिल रहा है, कहीं भी कुछ भी घटना हो रही है, तो वहां सब जगह ब्रह्म को ही देखना, ब्रह्म को ही समझना, ये उसी क्रिया है। तो पशु पक्षियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जंगल के लोग प्रायः पशु पक्षियों की भाषाओं को जानते, उनके संकेतों को जानते कि वो इस प्रकार बोल रहा है, मतलब कुछ है वहां, उनकी खुशी का वजह है या दुख का विषय कोई। हे सौम्य, बस यही चतुष्कल, एक चतुष्कल का 4 काल का 4 पाद का एक पाद है ब्रह्मणः प्रकाशवन नाम, जिसको प्रकाश नाम का ज्ञान कहते हैं।
सः यः एतम् एवं विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवान् इति उपास्ते प्रकाशवान् अस्मिन् लोके भवति प्रकाशवतः लोकान् जयति। यः एतम् एवं विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशवान् इति उपास्ते। इस प्रकार से सः यह एतम् एवं विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः प्रकाशम, चार कलाओं से युक्त, चार पादों से युक्त ब्रह्म का जो प्रकाश रूपी पाद है, या इस ज्ञान को जान लेता है वो प्रकाशवान हो जाता है इस लोक में, इस जन्म में वो प्रकाशवान हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है, कीर्तिमान हो जाता है। प्रकाशवतः लोकः जयति, प्रकाशवान लोकों को जीत लेता। यह एतम एवं विद्वान चतुष्कलम पादम ब्रह्मणः प्रकाशवान इति उपासते। इस प्रकार के चतुष्कला प्रकाशवान ब्रह्म की उपासना करता है वो, दो बार कह दिया उस पर बल देने के लिए कि इसका जो जान लेता है वो अवश्य प्रकाश वाला हो जाता है, ज्ञान वाला हो जाता है, प्रकाश लोगों को जीत लेता है। प्रकाश लोगों को जीत लेता है, प्रकाश लोग को जीतना है, उसको ज्ञान लोग को जीतना है, या आचार्य के मन को जीतना है, तो वो आचार्य जी ज्ञान दे देंगे, तो ज्ञान को जीतेंगे, प्राप्त करेंगे। उसके बाद ठीक है, वो गिनती कर रहा है कि 1000 हम कब हो जाएं, कब हो जाएं, इसमें गिनती भी जानता हो। अब उसको भी जानता है कि ये प्रतिज्ञा करके आया कि 1000 होने के बाद लौट के आऊँगा, और वो पूरा होने के बाद याद दिला दिया। उसने बोला होगा कि बहुत दिन हो गया, चलो सुनो, तो इसने समझ लिया कि ठीक है 1000 हो गया, चलने के लिए कह रहा है, ठीक है चल पड़ो। तो सबको आश्रम की तरफ, आचार्य कुलम की तरफ चल पड़े। अग्निस्ते पादम वक्ता साहा शोभूते गाह अभि प्रस्थापयांचकारो ताह यत्र अभि सायं बभूवुः तत्र अग्निम उपसमाधाय गाह उपरुद्ध समिधम आधाय पश्चात अग्नेः प्रांग उपोपविवेश। अभी तो मैंने एक पाद को बता दिया, अब शेष 3 पाद कौन बताएगा? कि अगला पाद जो होगा वो अग्नि बता देगा तुमको। चलो, जो मेरे पास विद्या थी या जो मुझे बताना चाहिए वो मैंने बता दिया, और शेष दूसरा पाद अग्नि बता देगा। चलो आगे, तो वो अग्नि ते पादम वक्ता। अब अगला जो पाद का वक्ता है, उपाध्याय है, हमारा गुरु है, वो अग्नि है इति उसने कहा। तो साहा शोभूते गाहा अभिप्रस्थापयांचकारा, बस अगले दिन सब गायों को लेकर के प्रस्थान किया, चल पड़ा। तो जाते जाते शाम हो गया, संध्या काल हो गया। ताह यत्र अभि सायं बभूः, जब वो सायंकाल हो गया, तत्र अग्निम उपसमाधाय, तो अग्नि को जला दिया। अग्नि को जला करके गाह उपरुद्ध, गायों को एक स्थान पर सबको रोक दिया। रोक करके अब अग्निहोत्र करना, ये नहीं जंगल में घूम रहे हैं तो संध्या और अग्निहोत्र को छोड़ दिया, ये नहीं। हर दिन वो उसको नहीं छोड़ता कोई। तो अग्निम उपसमाधाय गाह उपरुद्ध समिधम आधाय, समिधाओं को ला करके अग्नि आधान किया और यज्ञ किया। वहाँ घिया कुछ नहीं है, जो मिलता उसी से किया। समिधम आधाय, इसका पूरा अग्निहोत्र करके पश्चात उसके बाद अग्नि आधान करके अग्नि है प्रांग उपविवेश, अग्नि के पश्चिम दिशा में और पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ गया। तम अग्नि ही अभ्युवादा सत्यकामा इति। तो गाय 1000 होने तक जंगल में तप करता हुआ निरंतर अग्नि की उपासना किया उसने। तो अग्नि भी प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के अग्नि ने भी उसको पुकारने लगा कि हे सत्यकाम इति भगवान, हे भगवान इति प्रतिशुश्रावा, हे भगवान क्या बात, आप भी मुझे उपदेश देंगे। ब्रह्मणः सौम्य ते पादम ब्रवाणी इति। तो अग्नि ने कहा हे सौम्य, कि ब्रह्म के जो दूसरा पाद है उसको मैं बतला देता हूँ। वो मैंने पहले बता दिया था कि अग्नि अभी तुमको उपदेश देगा आगे। तो अग्नि दूसरा पाद को वो बतलाने वाला। ते पादम ब्रवाणी थी,
कि अब तुम ब्रह्म के उपदेश को सुनने योग्य हो गया। वहां जाने के बाद गुरु जी जो तुम बताएंगे ही, परंतु अब तुम्हारे जैसे पात्र को मैं भी ब्रह्म के विषय में कुछ बदला देते हैं। पादम ब्रवाणी थी ब्रवी तुम्हें भगवान इति, हे भगवान, हे गुरु जी, आप हमको ब्रह्म के विषय में उपदेश दे दो। तस्मै होवाचो, उसको कहा कि पृथ्वी कला, अंतरिक्षम कला, द्योः कला, समुद्र कला, एषा वै सौम्या चतुष्कला पादो ब्रह्मण अनंतवान नाम। अनंतवान नाम का ये दूसरा पाद है। पहले प्रकाश नाम का एक पाद था, अब ये अनंतवान नाम का दूसरा पाद। अनंत विद्या को परमात्मा अनंत कैसे, उसके विषय में उसको समझा दिया कि परमात्मा सृष्टि को चलाने वाला, हमको चलाने वाला, मोक्ष को देने वाला, सुख देने वाला, वो सर्वव्यापक है, अनंत है। कैसा, उस आदमी ने उसको समझा दिया, यह उससे वो समझ लिया। पृथ्वी कला, पृथ्वी का एक उसका पाद है। अंतरिक्षम कला, ये अंतरिक्ष उसका दूसरा पाद है। और द्योः कला, जो जीवलोक उसका दूसरी कला है। और समुद्र कला, समुद्र उसका चौथा पाद है। ऐसा वही है सौम्य, बस यही चार मिलाकर के एक पाद बनता है, एक विद्या पूर्ण होती है। चतुष्कला पाद ब्रह्मण अनंतवान नाम। सह यः एतम् एवं विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः अनन्तवान् इति उपास्ते अनन्तवान् अस्मिन् लोके भवति। अनंतावतः लोकान् जयति। यः एतम् एवं विद्वान् चतुष्कलं पादं ब्रह्मणः अनन्तवान् इति उपास्ते। यहाँ भी दो बार कह दिया। ये इस अनंत कला या अनंत नाम का जो ब्रह्म का दूसरा पाद है, इस विषय को जो समझ लेता है, इसकी जो उपासना करता है, इसके ऊपर चिंतन मनन करता है, इसको जान करके अपनाता है, वो भी स्वयं अनंत ज्ञान वाला हो जाता है। तुम भी अब अनंत ज्ञान होने वाला उपासना अनंतवान अस्मिन लोके बहुत, इसी लोक में, इसी लोक मतलब इसी जन्म में वो अनंत ज्ञान वाला हो जाता है। अनंतवतः लोकान जयते, अब अनंत लोक को जीतेगा। अब आचार्य के पास जाएगा, वहाँ है कि मोक्ष को प्राप्त करने रूपी विद्या वहाँ पर है, बस वही अनंत ज्ञान है, अनंत लोक है। और जो शांत लोक में है वो अब मरेगा, शरीर तो प्रारंभ होता है और नष्ट होता है। ये तो सादी शांत लोक है, और अनादि अनंत लोक है मोक्ष, और उसको जीतेगा। और उसको जीतने की विद्या गुरु जी के पास है। तो अनंतवतः लोकान जयति यह एतम एवं विद्वान चतुष्कलम, इस प्रकार के चतुष्कल रूपी अनंतवान ब्रह्म के अनंतवान विद्या को जानता है, वो उसको प्राप्त करता है। ये कहिए। उसके बाद के पाद दूसरे लोग उसको बताएंगे। चार पादों को प्राप्त करके तब गुरुकुल में प्रवेश करेगा।